आदिवासियों को 32% आरक्षण दिए जाने को लेकर के बहुत हल्ला हुआ था और उसके बाद ये हुआ कि हल्ला का नतीजा निकला, विधानसभा में पारित हुआ और उसके बाद बीजेपी इसको भूल गई। तो ऐसे में सवाल उठाते हैं गिरीश शर्मा से और जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी अब क्या भूल गई, याददाश्त कमज़ोर हो गई है या बहुत कुछ है बीजेपी के साथ में। क्या बात है गिरीश, क्यों ये 32% आरक्षण को लेकर के बीजेपी खामोश हो गई है? अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है बीजेपी के खेमे से। मेरे को लगता है कि ये मामला राज्यपाल के पास चले जाने के कारण भाजपा इसमें पूरी तरह बैकफुट में आ गई है। ये लड़ाई मतलब उनके हाथ से कहीं कहीं निकल गई है। अच्छा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केंद्र में मोदी की सरकार है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार लपेटे में आ जाएगी। हाँ, मोदी सरकार, अगर हम राज्यपाल पे सवाल उठाएंगे तो कहीं मोदी सरकार भी लपेटे में आ सकती है। तो इसलिए ये मुद्दा अब बीजेपी की तरफ से खत्म हो गया और ये मुद्दा अब कांग्रेस के पाले में चला गया है और कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें वे बताएंगे कि जब 32% आरक्षण को लेकर के बीजेपी हल्ला मचा रही थी तो क्या उस वक्त बीजेपी को ध्यान में नहीं आया कि वापस ये राज्यपाल या मोदी सरकार के पास जाने वाला है? उस समय ये मुद्दा सिर्फ वो राजनीति के लिए हटा रहे थे कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार या कहें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पे नहले पे दहला करते हुए पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण भी उस नई आरक्षण जो विधेयक पास हुआ है उसमें दे दिया है। पहले तो लगता है कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगा। नहीं, बीजेपी को मेरे को लगता था उम्मीद है क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो 32% आरक्षण मिल जाएगा आदिवासी बेल्ट के लिए, तो सरकार कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन उनको ये बात की बिल्कुल भी भनक नहीं रही होगी कि आदिवासियों के आरक्षण के साथ कांग्रेस पिछड़ा वर्गों को भी 27% आरक्षण दे देगी। अच्छा, तो इसके चलते वो पूरा खेल इनका बिगड़ गया है। तो अब वो पाले बीजेपी या राज्यपाल के पाले में चला गया है कि अब वो आदिवासियों को 32% आरक्षण के साथ अब उनको 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को भी देना पड़ जाएगा। तो इसलिए वो मामला देना है नहीं देना में फंसा पड़ा है। लेकिन इस खेल में पूरी तरह कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान है क्योंकि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिला नहीं है और इसके लिए कहीं ना कहीं अब राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या बीजेपी ही जिम्मेदार मानी जाएगी और कांग्रेस इसको मुद्दा बना करके बीजेपी को विधानसभा चुनाव में पक्का घेरेगी और अभी से घेरना शुरू भी कर दिया है। अब बीजेपी एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए गड्ढा खोद रही थी, अब वो दलदल बन चुका है। अब वो बीजेपी खुद उस दलदल में ऐसा लगता है फंसती जा रही है और इसका जो परिणाम है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बस्तर सियान के लिए मैं उम्मीद